प्रणाम। मैं राजेंद्र देव। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। वो माया जिसने इस संसार में सबको नचाया, जिसके बारे में ठीक ठीक कोई कुछ लिख नहीं पाया। माया के बारे में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में ऐसी बात कहते हैं। माया मतलब असंभव को संभव कर दिखाना, वो सब कुछ जो सोचा ना गया हो उसको जमीन पर उतार देना। एक किस्म का धोखा, एक किस्म का भ्रम। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि माया परम सत्य को जानने के बीच में सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन यह माया भी ईश्वर के द्वारा ही रची गई है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में माया का जब जिक्र होता है तो यह कहा जाता है कि ज्यादातर राक्षस प्राचीन काल में मायावी थे। यह भी कहा गया है कि भगवान राम के अधीन है माया, ईश्वर के अधीन है माया, भगवान कृष्ण के अधीन है माया। और अगर आपको याद हो तो महाभारत में शकुनी भगवान कृष्ण को मायावी कृष्ण ही कहता था। यह तो थी प्राचीन काल की बात। आइए अब वर्तमान का रुख करते हैं और वर्तमान काल की एक बड़ी नेत्री मायावती की बात करते हैं। उनकी माया भी अद्भुत है। उनके बारे में भी कुछ ठीक ठीक कहना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया, यह कहकर कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, वो अपने ससुर के प्रभाव में है, ससुराल के प्रभाव में है। और अब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को उनकी सार्वजनिक माफी के बाद वापस पार्टी में ले लिया है। सार्वजनिक माफी आकाश आनंद ने एक पोस्ट करके मांगी है और उस पोस्ट में उन्होंने प्रण लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती के निर्देश मानेंगे और उनका अपने ससुर से और अपने ससुराल से राजनीतिक विषयों में कोई लेना देना नहीं होगा। उनकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इसके बाद बहन कुमारी मायावती की माया जगी। उन्होंने भतीजे को स्वीकार किया, उसकी माफी को स्वीकार किया, लेकिन भतीजे के ससुर को पार्टी से दूर रखा। मतलब यह कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी का हिस्सा नहीं रहेंगे। खालिद मलिक का एक शेर है जो इन सारे हालात पर और आकाश आनंद की वापसी पर बिल्कुल फिट बैठता है। खालिद मलिक साहब कहते हैं, जुनू का कोई फसाना तो हाथ आने दो, जुनू का कोई फसाना तो हाथ आने दो, मैं रो पड़ूंगा, कोई बहाना तो हाथ आने दो। तो वो मौका बन गया, वो बहाना बन गया, वो पोस्ट आकाश आनंद की वापसी का। जैसा कि मैंने कहा, इसमें उन्होंने प्रण लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी की बात मानेंगे और अपने ससुर की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहन कुमारी मायावती की माया जगी, उन्होंने भतीजे को वापस लिया, लेकिन यह साफ कर दिया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल फिट हैं और मूवमेंट और पार्टी के लिए आगे भी काम करेंगी। आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जबकि कभी वो आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बता चुकी हैं। उसके बाद आकाश आनंद पार्टी से बाहर हुए और फिर अब यह एपिसोड। बहन कुमारी मायावती की बात इतनी अद्भुत और अप्रत्याशित है कि उनके बारे में कोई कुछ बिल्कुल ठीक ठीक नहीं कह सकता। जब उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला था तो कईयों ने कहा कि आकाश आनंद का करियर खत्म हो गया। कईयों ने यह कहा कि आकाश आनंद को अब अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए दूसरे दलों का रुख करना होगा। लेकिन कुछ राजनीतिक पंडित यह बात जानते थे कि आकाश आनंद की वापसी होगी, वो बीएसपी में वापस आएंगे। कुछ इस घटनाक्रम को बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ रहे थे। कई राजनीतिक पंडित इस सारे एपिसोड को आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने को और फिर आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने को माफी के साथ एक स्क्रिप्ट मानते हैं बहन जी की। उनको लगता है कि यह बहन कुमारी मायावती की एक सोची समझी स्क्रिप्ट है जिस पर चीजें आगे बढ़ती रहीं और अब यह एपिसोड आ गया। इब्ने इंशा का एक शेर है, जो लोग अभी तक नाम वफा का लेते हैं, जो लोग अभी तक नाम वफा का लेते हैं,
वो जान के धोखे खाते हैं, वो जान के धोखे खाते हैं, वो जान के धोखे देते हैं। प्रणाम।